जो टीम के मेंबर से कुछ आगे पीछे हो गए, बिछड़ गए, उससे पार्टी को भी फर्क पड़ा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रिंकू और आप ने डोगरा स्वाभिमान संगठन में फिर से जो एकजुटता दिखाई है और उसको फिर से जो खड़े करने का प्रयास किया है और इलेक्शन लड़ने की जो है योजना बनाई है। यहाँ तक सवाल है कि पार्टी छोड़ के जो चले गए वो क्यों चले गए, मैं उसका दोष देना चाहता हूँ, डोगरा लोगों को ही देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, अच्छा सपना दिखाया, बहुत कोशिश की, सड़कों पर घूमे और हर गली में गए, नुक्कड़ में गए और लोगों के घर घर में भी गए, भाई डोगरा स्वाभिमान का साथ दो, आप सब इकट्ठे हो जाओ। लेकिन जब इलेक्शन का समय आया, पहले डीडीसी का आया, दूसरी का आया, तो तब साथ जो है वो डोगरों ने आखिर कर दिया उन्हीं पार्टियों का जो पार्टियां हमें तार तार करती हैं, जिन्होंने कभी भी जम्मू की बात नहीं की। आज कांग्रेस में देख लो या बीजेपी में देख लो, बीजेपी में क्या है कि जब भी मोदी साहब जी आते हैं तो G20 के लिए उन्हें कश्मीर ही दिखता है, जब भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना होता है उन्हें कश्मीर ही दिखता है, जब जॉब्स निकालनी होती है तो कश्मीर ही दिखता है, और जब योगा डे मनाना था तो उन्हें कश्मीर ही दिखा। जम्मू में ना उन्हें बर्फ दिखती है, ना पहाड़ दिखते हैं, ना जम्मू का पानी दिखता है। जम्मू में एक चीज दिखती है कि इनका खून आप चूस लीजिए, स्मार्ट मीटर जो जबरदस्ती लगा दीजिए, रेत बजरी इनकी बिकवा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। जब वो हमारे नेता जिनकी आप इशारा कर रहे हैं, जब वो लगा कि जनता नहीं साथ दे रही है, तो एक नेता शायद मुझे लगता है कि बिना चुनाव के नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया, वो शर्माते हैं, उनका अपना वो फैसला है। लेकिन हमें, हमारे मन में जो दर्द है, हमारे अंदर जो रक्त का विकार है, उसे शांत कौन करेगा? शांत तो उसी दिन हम करेंगे, हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतानें हैं। पार्टी का जो फाउंडर है वो भी मैदान में होगा और आप भी बीच मैदान में होंगे, वो भी प्रमोशन कर रहे होंगे अपनी पार्टी की और एक तरफ से आप भी प्रमोशन कर रहे होंगे। वो समय कैसा हो? वो महाभारत ही होगा। हम अपना कर्म करेंगे, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना कर्म करेंगे। भगवान कृष्ण को मानने वाले हम लोग हैं, रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं, वो अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन चलिया हा एक बड़ी बड़ी टीम ली है और टीम बिखरी है, लेकिन रिंकू और संदीप और जड़ी है टीम की परती है एकजुट करा देना है और डोगरा स्वाभिमान संगठन की चला देना है। रिंकू और संदीप उनकी लड़ाई बड़े 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 लीडर, दिग्गज लीडर कन्नै होनी लगे रही है, लेकिन इनकी गलबात तुसें सुनी और इन्हें निमन नहीं है और बोला दे अस अपने डोगरे आस्ते, अपने नौजवानों आस्ते ये लड़ाई लड़नी है और जेडे साडे लोग ने वो साडे कन्नै ने, ये कहना है संदीप हुंदा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय साथिया। दोस्तों इस समय मैं जिला सांबा में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है संदीप सिंह, डोगरा स्वाभिमान संगठन, हमारे जम्मू कश्मीर की डोगरा पार्टी। और आज संदीप सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। संदीप सिंह जी, मैंने देखा कि भरपूर तैयारियां चल रही हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जिला सांबा में, और आपका नाम भी मैंने न्यूज़पेपर पर देखा कि आपने अनाउंस कर दिया है कि आप जिला सांबा के अंदर सांबा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ेंगे। जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद जम्मू ट्रिब्यून का और खास करके अजय जी आपका। आप हमेशा उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो बड़े जमीन से जुड़े हुए होते हैं, साधारणता आप उनके पास पहुंचते हैं। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन हमारे देश का आईना है, इलेक्शन हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है और हमारा ये मान सम्मान है। हम तो बड़ी देर से मांग करते थे कि अगर यहाँ जो सरकारें आई थी बड़ा बड़ा इंसाफ करवाने के लिए, डोगरों की आन बान शान को आगे ले जाने के लिए, वो सारी पार्टियां जो है वो फेल हो चुकी थी और आज भी वो फेल है। और हमने फिर ये डिसाइड किया कि आखिरकार जो कश्मीर की पार्टी है और जो दिल्ली की पार्टियां हैं, उनका वर्चस्व, उनका प्रभाव और उनका फोकस सभी का, चाहे वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रही है या बाकी कांग्रेस एनसी जो भी रही हो, सबने फोकस एक ही रखा, कश्मीर कश्मीर और कश्मीर। जम्मू की बात ही कोई नहीं करता, जम्मू के डोगरों की आगे बात ही कोई नहीं पहुंचाता। तो ये सब निर्णय लेते हुए जो डोगरा स्वाभिमान संगठन है, वो हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उनको शामिल करके, और इसकी हमने एक कार्यकारिणी, एक वो कमेटी बना रखी है जो वर्किंग कमेटी जिसे कहा जाता है, वो काम कर रही है हमारे जिले में और उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं परमवीर सिंह जमवाल जी, जिन्हें रिंकू जी भी कहते हैं,
उन्होंने ये नाम अनाउंस किया मेरा, मैंने स्वयं से नाम नहीं अनाउंस किया, और उनकी अध्यक्षता में हम आगे बढ़ेंगे। लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ भी आप पीछे देख रहे हैं कितने सारे भाई हमारे साथ खड़े हैं। बहुत ही गरीब गुरबा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने सबको देख लिया। और वैसे भी पिछली बार अभी इलेक्शन हुआ जो एमपी का हुआ, तो बड़ी बड़ी पार्टियां आई, बड़े बड़े लोगों को जिता दिया जिनको पहले ही सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, उनके पास मुद्दा भी कोई नहीं था। और जिस बात के लिए हम वोट देते हैं वो बात भी कभी हमारी नहीं कर सके, वो भी अभी कोई और ही कर रहा है। हम तालियां बजा रहे हैं, वोट हमने किसी और को दिया है। तो जब हमें ऐसा कोई रास्ता ही नहीं मिलता तो भाई सब लोगों ने मिल करके, सभी आम जनता ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम इस बार डोगरा स्वाभिमान के बंदों को ही जिताएंगे। वो कहां तक पहुंचे ये मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम उनका पक्ष तो रखेंगे। मसला ये नहीं है कि कोई किसी के ट्रांसफर कराएगा, मसला ये नहीं है कि कोई सड़क बनवाएगा, नाली बनाएगा, मसला ये भी नहीं है कि कोई कहीं पर नई बिल्डिंग बना देगा। बिल्डिंगों से, सड़कों से, इनसे विकास नहीं होता। विकास नीतियों से होता है, पॉलिसी से विकास होता है, नए नए कानून बनवाने से विकास होता है, विकास नए नए प्रोजेक्ट चलाने से होता है। और नौजवानों की बात जो आगे करेगा, पढ़े लिखे और जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी बात करेगा, महिलाओं की सम्मान की जो बात करेगा, महिलाओं को रोजगार दिलाने की जो बात करेगा, विकास उससे होता है। विकास खाली बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से विकास नहीं होता, और सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से विकास या सम्मान नहीं मिलता। तो हम सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। संजय सिंह जी, पार्टी में एकजुटता देखी और पार्टी की नींव भी रखी गई, लेकिन जो टीम के मेंबर से कुछ आगे पीछे हो गए, बिछड़ गए, उससे पार्टी को भी फर्क पड़ा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि रिंकू और आप ने डोगरा स्वाभिमान संगठन में फिर से जो एकजुटता दिखाई है और उसको फिर से जो खड़े करने का प्रयास किया है और इलेक्शन लड़ने की जो है योजना बनाई है। यहां तक सवाल है कि पार्टी छोड़ के जो चले गए वो क्यों चले गए, मैं उसका दोष देना चाहता हूं, डोगरा लोगों को ही देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, अच्छा सपना दिखाया, बहुत कोशिश की, सड़कों पर घूमे और हर गली में गए, नुक्कड़ में गए और लोगों के घर घर में भी गए। भाई डोगरा स्वाभिमान का साथ दो, आप सभी इकट्ठे हो जाओ। लेकिन जब इलेक्शन का समय आया, पहले डीडीसी का आया, दूसरी का आया, तो तब साथ जो है वो डोगरों ने आखिर कर दिया उन्हीं पार्टियों का जो पार्टियां हमें तार तार करती हैं, जिन्होंने कभी भी जम्मू की बात नहीं की। आज कांग्रेस में देख लो या बीजेपी में देख लो, बीजेपी में क्या है कि जब भी मोदी साहब जी आते हैं तो G20 के लिए उन्हें कश्मीर ही दिखता है, जब भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना होता है उन्हें कश्मीर ही दिखता है, जब जॉब्स निकालनी होती है तो कश्मीर ही दिखता है, और जब योगा डे मनाना था तो उन्हें कश्मीर ही दिखा। जम्मू में ना उन्हें बर्फ दिखती है, ना पहाड़ दिखते हैं, ना जम्मू का पानी दिखता है। जम्मू में एक चीज दिखती है कि इनका खून आप चूस लीजिए, स्मार्ट मीटर जो जबरदस्ती लगा दीजिए, रेत बजरी इनकी बिकवा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। जब वो हमारे नेता जिनकी आप इशारा कर रहे हैं, जब वो लगा कि जनता नहीं साथ दे रही है, तो एक नेता शायद मुझे लगता है कि बिना चुनाव के नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया, वो शर्माते हैं, उनका अपना वो फैसला है। लेकिन हमें, हमारे मन में जो दर्द है, हमारे अंदर जो रक्त का विकार है, उसे शांत कौन करेगा? शांत तो उसी दिन हम करेंगे, हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी संतानें हैं। और आखिरकार हम यही बताना चाहते हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन ही आपके मुद्दों को, आपकी जरूरतों को, आपकी जिंदगी को समझ सकता है। आप जो ठोकरें खा रहे हैं ना, वो डोगरा स्वाभिमान ही उन ठोकरों का एहसास उनके मन में है कि एक बेचारा गरीब गुरबा बेचारा जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उसकी परेशानी क्या है। बाकी दुनिया के जो आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े सरमायादार नहीं समझ सकते, वो तो बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं और करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने पहले भी बड़ा किया, बहुत कुछ कमाया, लेकिन हमने बस इन लोगों से इज्जत कमानी है, कुछ नहीं चाहिए, ना था पहले, ना आज है, और ना ही हम कोई ऐसा ख्वाब रखते हैं बड़ा सा कोई सरमायादार बनने। संदीप सिंह जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन अगर पावर में आता है तो क्या संकल्प लेता है? क्या बेरोजगारी दूर करेगा? क्या टेलीविजनों को पक्का करेगा? क्या बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो सही करेगा? हमारा यही लक्ष्य और घोषणा है कि आज हमारे यहाँ पे नशाखोरी हो चुकी है। सरकार का ही आंकड़ा है 10 लाख युवा
यहाँ चिट्टा खा रहे हैं, बेच रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें विलुप्त हैं। यहाँ पे शराब घर घर में पहुंचा दी गई है। रेत बजरी का इधर माफिया उन्होंने ले आए हैं। यहाँ पे नौकरियां बिक रही हैं। यहाँ पे पढ़ाई का जो इन्होंने सिस्टम चलाया है कि एडमिशन के लिए आपने पहले एग्जाम देना है, दूर दूर सेंटर बना रखे हैं, मोटी फीस लेते हैं। और तो और जब पेपर देना होता है पढ़े लिखे बच्चे ने तो बेचारा 1500 फीस, 2000 रुपया फीस लगातार भरता है। गरीब आदमी का तो जीना ही मुहाल है। हमने ये सोच रखा है ये जितने भी मुद्दे हैं ये तभी हल होंगे जब डोगरा स्वाभिमान संगठन पावर में आएगा और जम्मू को एक राज्य बनाएगा। तो फिर तो जम्मू ही हमारा है, फिर स्टेट सब्जेक्ट भी होगा, फिर हमारी जमीन पे सिर्फ हमारा अधिकार होगा, कोई डोमिसाइल नहीं होगा, हमारी जॉब हमारी होगी, कोई बाहर का अधिकारी नहीं होगा और हमारे ही लोग हमारी यहाँ पर सेवा करेंगे। हम उनको अपनी बात ढंग से समझा लेंगे। जैसे अभी भी हमारे यहाँ पर जितने भी लोकल ऑफिसर लगे हैं बड़े ढंग से हमारी बात सुनते हैं, लेकिन जब कोई आता है ना बाहर का तो उसे उसके ऑफिस के अंदर ही जाने के लिए पहले टाइम का वेट करना पड़ता है और ये बताना पड़ता, पर्चियां लिख लिख के देना पड़ती हैं, हम वो रेफरेंस देना पड़ता है। लेकिन धन्य है ये लोग जो हमारे यहाँ पोस्टेड हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि आप कौन हो, किसको बिलोंग करते हो। बस वो नाम पूछते हैं, कहते हैं आइए समस्या क्या है और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। यही डोगरा स्वाभिमान करके दिखाएगा। संदीप सिंह जी, आने वाली विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सांबा क्षेत्र की बात करूंगा, कितने बड़े बड़े नाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, एनसी, पीडीपी, एलजेपी और भी बहुत सारी पार्टियां इस दंगल में उतर रही है, राजनीतिक दंगल में उतर रही है। लेकिन आगे वाले समय में ये भी हमें देखने को मिलेगा कि जब आपकी पार्टी का जो फाउंडर है वो भी मैदान में होगा और आप भी बीच मैदान में होंगे, वो भी प्रमोशन कर रहे होंगे अपनी पार्टी की और एक तरफ से आप भी प्रमोशन कर रहे होंगे। वो समय कैसा हो? वो महाभारत ही होगा। हम अपना कर्म करेंगे, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना कर्म करेंगे। भगवान कृष्ण को मानने वाले हम लोग हैं, रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं, वो अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे और कर्मों का फल ये इस कलयुग में मिलता है। और हमें पूरा भरोसा है, हमारे साथ गरीब है, हमारे साथ बेसहारा लोग हैं, तो ज्यादा वोट भी इनके हैं। बड़े बड़े लोग जो है अभी आएंगे और इन लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, जनता ये सब कुछ जानती है, समझती है। नामों की लड़ाई नहीं है, कामों की लड़ाई है, कर्मों की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है, कैरेक्टर की लड़ाई है और वही हमेशा यहाँ पर चलती रहेगी। सांबा के मान सम्मान की लड़ाई है और सांबा का मान सम्मान डोगरा स्वाभिमान ही दिला सकता है। जम्मू का मान सम्मान डोगरा स्वाभिमान ही दिला सकता है। डोगरों का जितना भी मान सम्मान है वो डोगरा स्वाभिमान ही दिला सकता है और कोई नहीं कर सकता। बाकी के पास कुछ भी नहीं है। इन्हें पूछिए आपके पास क्या है, क्या करके दिखाएंगे। अगर कहेगी बीजेपी तो भाई 10 साल हो गए आपको, क्या करके दे दिया। अगर कोई कहेगा प्रधानमंत्री भी अभी इनका है जी, अभी इनका है। कहेगी कांग्रेस तो इन्होंने क्या कर दिया, फिर कश्मीरियों को बना दिया, कारा साहब को बना दिया प्रेसिडेंट। हमारी तो लड़ाई कश्मीरी लोगों के साथ नहीं, कश्मीर के हुक्मरानों के साथ साथ है, जिन्होंने इतनी बड़ी खाई बना दी। और आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। हिम्मत नहीं है इसकी। जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी कहती है अपने आप को, लेकिन कश्मीर में एक आदमी अपना खड़ा नहीं कर सकते। इस प्रकार की बेकार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका सहारा अगर लोग सोचे कि वो उनका सहारा बनेंगे, ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये कारपोरेट ऑफिस है, ऑफिस, ये बिजनेस वेंचर है। अगर ये इतने सियाने हो, अच्छे हो, तो यहाँ पे गौशाला ना बना दे जहां पे उन्होंने 25 करोड़ का ऑफिस बना रखा है। आज गाय माता बेचारी लिफाफे खाती है, मोमी, वो दर बदर होती है, एक्सीडेंट होते हैं। गगवाल में हमारी गौशाला है, कितने हजार करोड़ रुपए वहां पर ये अपने आप को धर्म के ठेकेदारों वालों ने वहां पर पहुंचाए और उसका प्रबंध किया। किसने नहीं किया, नारे बड़े अच्छे हैं इनके। लेकिन ये हमें दर्द है डोगरा स्वाभिमान को, क्योंकि हम डोगरे हैं। हम बोलते कम है और करके ज्यादा दिखाते हैं। और यहाँ लड़ाई फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, कैरेक्टर की है, सोच की है, स्वाभिमान की लड़ाई है। और स्वाभिमान के साथ तो कोई भी शख्स, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो मोटा हो, तगड़ा हो, जैसा भी हो बेचारा, वो कभी समझौता नहीं करता। स्वाभिमान सर्वोपरि। और डोगरा स्वाभिमान मैं कहता हूँ हमेशा जय डुग्गर जय डोगरा आगे बढ़ा के रहे। डोगरा स्वाभिमान संगठन चलिया एक बड़ी बड़ी टीम ली है और टीम बिखरी है, लेकिन रिंपू और संदीप और जड़ी है टीम की परती है एकजुट करा देना और डोगरा स्वाभिमान संगठन की चला देना है।
रिंपू और संदीप उनकी लड़ाई बड़े 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 लीडर दिग्गज लीडर कन्नै होनी लग्या रही है, लेकिन इनकी गलबात तुसें सुनी और इन्हें हन्नी मन्नी दी है और बोला दे अस अपने डोगरे आस्तै अपने नौजवानें आस्तै ये लड़ाई लड़नी है और जेडे साडे लोग ने वो साडे कन्नै ने, ये कहना है संदीप हुंदा। तो दोस्तों फिलहाल मिगी दे दिओ इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरी।